नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल पे ऑपरेशन करेंगे और उस ऑपरेशन के साथ में किस प्रकार से और उसके ऑपरेशंस दिए जाते हैं उन्हें हम यहाँ पर फॉलो करके देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये चल रहा है वर्ड वर्ड मोबाइल के लिए है और यहाँ पर आज हम टेबल इंसर्ट करने वाले हैं। ये WPS वर्ड है, WPS का लाइट वर्जन। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पे आप इसको टैप कर दीजिए एक बार। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा थर्ड नंबर का ऑप्शन जिसमें आ रहा इंसर्ट। जी हाँ, ये इंसर्ट आपको इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये टेबल ऑप्शन। आप चाहें तो सीधे तौर पे इस टेबल को यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस पर टैप कर देंगे तो ये आपका टेबल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने ऐसे टैप कर दिया तो ये टेबल आपकी इंसर्ट हो गई। तो ये तो हमने टेबल इंसर्ट कर लिया। मान लीजिए अब आपको ज़रूरत हो रही है कि आपको इसमें से केवल 3 ही कॉलम चाहिए। अच्छा, कॉलम और रो क्या होता है इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखते हैं हम कि किसे टेबल और किसे रो कहा जाता है। ये तो होती है आपकी पूरी टेबल, यहाँ से लेकर के ये पूरी टेबल। ठीक है, ये होती है आपके कॉलम जो इस प्रकार से दिखाई देते हैं और ये होती हैं आपकी रो, यानी ये रो नंबर 1, ये 2, ये 3 हाइड हो रही है और ये रो नंबर 4। तो इस प्रकार से आपकी ये होती हैं रो और कॉलम। और इन रो और कॉलम को मिलकर जो बनाती हैं वो बनाती हैं, जैसे आपका ये कॉलम हुआ और ये आपकी रो हुई। तो ये जो मिलकर के बन रहा है, मैं एक काम और करता हूँ कि ये जो मिलकर के रो बन रही हैं आपके, ये कहलाती है आपकी सेल्स। जी हाँ, ये सेल कहलाती हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप इसमें डेटा फिल करते हैं, डेटा ऐड करते हैं, सारी चीज़ें। तो हम एक काम करते हैं, इसमें एक टेबल बना के हम देख लेते हैं किस प्रकार से हम टेबल बनाएंगे। ये हम चेकआउट करते हैं इससे। मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है इसका सीरियल नंबर, जिससे हम एस एन करके डाल देते हैं। ये लिखा मैंने एस, ये लिखा एन, सीरियल नंबर। सेकंड में हम कर देते हैं नेम, ये हमने लिखा नेम। और थर्ड में मुझे लग रहा है यहाँ पे हम कर देते हैं एड्रेस, तो ये हमने कर दिया एड्रेस। ठीक है, और इसके बाद हमें लगता है कि हमें इन कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, हमें इसके बाद की जो कॉलम्स हैं ये देखते हैं हम। हमने टेबल सेलेक्ट कर लिए और टेबल सेलेक्ट करने के बाद ये हमें लगता है कि ये हमें जो टेबल्स दिखाई दे रही है इसमें इस कॉलम की और इस कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इन्हें डिलीट कर देते हैं। डिलीट कैसे करेंगे उस पर हम बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उसे आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना होगा, यानी उसके हेडर, यानी कॉलम के हेडर पर आपको टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट होगा और ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे डिलीट कॉलम। आपने सिलेक्ट करा और उसे डिलीट कर दिया। जैसे आप टेबल पे फिर रखेंगे आपको उसका हेडर, जी हाँ इसे हेडर कहते हैं, ये आपको दिखाई देगा। हमने ई वाला डिलीट कर दिया था, अब डी वाला डिलीट करेंगे। यानी अगर आपने डी वाला भी डिलीट किया था तो वो पास में सरक कर, यानी जो उसका रिमेनिंग कॉलम होता है उसका नाम उसके सीरियल नंबर से ही चलता है। ये ABCD। और आपकी जो रो होती है, आप देख पा रहे होंगे, ये रो जो होती है आपकी, ये जो रो होती है आपकी, ये 1 2 3 से आपको दिखाई देती है। तो हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं हमारा एक कॉलम। तो ठीक है, हम डिलीट कर देते हैं इसे। इसके लिए क्या करना है आपको, आपने टेबल सेलेक्ट करी, टेबल सेलेक्ट में केवल आपने कॉलम सेलेक्ट किया, ये कर दिया आपने कॉलम को डिलीट। जी हाँ, अब एक काम करते हैं, हम इसमें डेटा फिल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राज, हमें नाम में लिखना है ये। तो हम एक काम करते हैं कि ये हमने सीरियल नंबर, यहाँ हमने लिख दिया इसका नाम राज, और राज रहता है आपका रतलाम में, तो ये कर दिया हमने रतलाम। ठीक है, और दूसरे फ्रेंड की डिटेल हमने दी, तो उसके लिए हमने कर दिया यहाँ पे नंबर 2, और यहाँ पे हमने कर दिया राकेश, जो रहता है हमारा फ्रेंड है भोपाल में, भोपाल। तो इस प्रकार से आप टेबल बना सकते हैं। मान लीजिए आपको लगा कि ये जो रो है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो रो नंबर 4 है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे भी डिलीट करने का जो तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें आपको टैप करना होगा,
इससे टेबल सेलेक्ट होती है। 4 पे आप जैसे टैप करेंगे ये रो सेलेक्ट होगी और यहाँ से कर दिया आपने डिलीट। तो इस प्रकार से आप अपनी रो को डिलीट कर सकते हैं और जो प्लस दिख रहा है इससे आप इस प्रकार से इसे ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉलम ऐड करना है तो आप इस प्रकार से इसे इंसर्ट पे भी टैप करके इसे ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें तो आपको ये ऑप्शन इंसर्ट कॉलम में भी मिल जाता है। तो फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और हम इस पे आगे की ऑपरेशंस जो हैं वो हम समझ लेते हैं। देखिए इसके साथ ही साथ आपको एक ऑप्शन यहाँ पर जो विंडो ओपन होती है वो हो जाती है यहाँ पे टेबल की, GA वाली। फिर से एक बार बताता हूँ आपको, टेबल की विंडो ओपन हो जाती है। यही ऑप्शन आपको टेबल का जो प्रॉपर्टी है, टेबल की प्रॉपर्टी, ये आपको क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए देती है। ये आपको इतने सारे प्रीसेट देती है, आपको अगर चेंज करना है आप चेंज कर लीजिए, ओके प्रेस कीजिए। उसका कलर, उसकी जो थीम है उसके हिसाब से वो चेंज होती है। ये देखिए आप टेबल यहाँ पे, ये इसकी जो थीम थी वो चेंज हो गई है। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसके टेबल को सिलेक्ट करके, रो को सिलेक्ट करके हम इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। शेड, यानी शेड का जो कलर है उसे आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से भी उसे चेंज कर सकते हैं। इसका यानी टेबल का जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है उसे अगर उसका अलाइनमेंट चेंज करना है आपको तो यहाँ से आप उसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले टेबल सेलेक्ट करना होगी। टेबल सेलेक्ट करने के बाद टेबल की प्रॉपर्टी पे गए। टेबल की प्रॉपर्टी के बाद आपने इसकी शेड, मान लीजिए हमने ये दे दिया येलो, और इसका जो सेंटर अलाइनमेंट दे रहे हैं हम टेक्स्ट